चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 3 की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है? देखो भाई, दो कंडीशन दे दी। पहले कंडीशन दी रखी थी, इसके बाद फिर क्या करा है उसने, उसी उसी पहली वाली कंडीशन में ही कुछ उसने कंडीशन डाल दी। कैसे? देखो, पहले और अब यानी वर्तमान। पहले अगर उसकी हमने मान ली जो आय थी, समझना मेरी बात, आय अगर 100 थी, आय अगर हमने मान ली 100 थी तो 20% क्या करता था वो? 80% खर्च करता था। खर्च क्या हो गया आपका? 80 हो गया। तो बचा कितना? आपको मालूम, बहुत अच्छे से मालूम है, बचत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, 80% खर्च कर देता था, कितना बचेगा? 20 ही बचेगा। अब वो ये कह रहा है कि उसने आय में क्या करा? उसने आय में, उसके खर्च में, सॉरी, खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई। अब ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। समझना, ये क्या हो? खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई, पहली बात। दूसरी बात, आय में 16 से 2/3 की वृद्धि हुई। आय जो है, आय 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की होती है 1/6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 37.5% की वृद्धि हुई, 3/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में 3 की क्या होगी? वृद्धि होगी। जब 8 में 3 की वृद्धि होगी तो आय क्या हो जाएगी? आय जो है 8 3 11, 11/8 गुना हो जाएगी। यहाँ पे सॉरी, खर्च की बात कर रहे हैं, यहाँ खर्च में वृद्धि हुई। आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, मतलब 6 में 1 की वृद्धि। कितना हो जाएगा? जो उसकी आय होगी, आय कितनी हो जाएगी? 6 1 7, 7/6 गुना। खर्च में 11/8, पहले के मुकाबले 11/8 गुना वृद्धि हो रही है। आय में पहले के मुकाबले 7/6 गुना वृद्धि हो रही है। बहुत इजीली हम निकाल देंगे। कैसे? आय में हमने क्या करा? यहाँ पे आय कितना कर दिया? 7/6 गुना कर दिया, 7/6 गुना। ठीक है। खर्च में कितने की हो रही है? खर्च में हो रही 11/8 का। अब देखो आप एक चीज, ये जो भी चीजें होती है सारी रेशियो में होती है। किसमें होती है? रेशियो में। अगर 100 आय है, 80 खर्च हो रहा है, 20 बच रहा है, तो हम चाहें तो क्या करें? इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखो, 20 पंचे 100, कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 20 पंचे 100, 20 चौको 80 और 20 एकम 20। हमने ये मान लिया कि उसकी आय 5 थी, खर्च 1 था और बचत 1 थी, क्योंकि क्या कह रहा है? 80% खर्च हो रहा है। अगर 80% क्या वैल्यू निकालना चाहे, देखो, अगर हम 80% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 80 बटे कितना आएगा? 100 आएगा। काट लो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मतलब 80% खर्च हो रहा है। 5 में से 4 खर्च हो रहा है, तो हमने 5 मान ली। क्या इसकी आय? 4 खर्च हो रहा है कि बच्चे की बात तो ही आ जाएगी वहां से। अगर हमने ऊपर वाले को भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू से हल किया तो बात तो वही आ रही घूम फिर के। तो हमें ये मालूम पड़ गया आय कितनी आ गई उसकी? 5 आ गई, खर्च 4 आ गया, बचत 1 आ गई। अब कह रहा है इस 5 में 7 सही, 7 सही 6/5 गुना करना है। तो आपने देखा कि 5 का अगर हम 7/6 गुना निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो एक काम करो, लगे हाथों यहाँ पे एक काम और कर दो आप। इसमें क्या करो आप? इन सब में 6 का गुणा कर दो आप। यहाँ भी 6 का कर दो, यहाँ भी 6 कर दो, यहाँ भी 6 का कर दो। तो ओवरऑल क्या है? क्या है आपकी आय? ये 30 हो गई, ये कितनी हो गई? ये 24 हो गई, और ये कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। समझना मेरी बात। अब हम अगर 30 का 7/6 निकालेंगे, 6 पंचे 30, 7 पना 35, कितना आ गया? 35। अब आय कितनी होगी उसकी? 35 हो गई।
24 का अगर 11/8 निकालेंगे, 8 त्रिका 24 और 3, 11 त्रिका 33, ये कितनी होगी? 33 हो गई। और ये जो 6, इसको तो रहने दो। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि आय हमारी कितनी हो गई? 35 हो गई। पहले आय कितनी थी हमारी? 30 थी। पहले खर्च कितना था? 24। अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो वो ही पूछ रहा है, पहले वाले से मतलब नहीं है। कह रहा अब बचत जो है कितने परसेंट होगी? खर्च कितना, सॉरी, आय कितनी है? 35। खर्च कितना हो रहा है? 30। कितने बच रहे हैं? आपने कहा कितने पैसे बच रहे हैं? आपने बोला जी यहाँ से 2 रुपए बच रहे हैं। लेकिन लेकिन बचत का परसेंटेज पूछा गया है, तो दो जो है इस 35 का कितने परसेंट है, यही तो पूछा गया है हमसे। लेकिन बहुत सारे टीचर जो हैं इसको गलत करवाते हैं। कहाँ गलत करवाते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। 7×5 = 35, 20×25 = 100, कितना आया? 20×2 = 40/7, यानी कि 5 सही 5/7% की क्या होगी? अब बचत होगी। अब बचत प्रतिशत बराबर 5 से 5/7%। ये ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, अगर ये पूछा जाए, अगर अगर ये पूछा जाए कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, टीचर वही बताते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए अब अब बचत में प्रतिशत वृद्धि, अब बचत में प्रतिशत वृद्धि, पहले बचत 30, 5, 6, 30, 2, सॉरी 1 मिनट, क्या कह रहा है? 109। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितने परसेंट है? वर्तमान बचत तो हमने निकाल ली, बी ऑप्शन आएगा 109 का बी। और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि बचत तो कमी आएगी ना इसकी, बचत इसकी जो है वो आएगी कम। कैसे? 1 मिनट 5, 6 किया था, 6×5 = 30, 6 को 24, 4, 6 कम 6, ठीक है। 6 आ रही थी बचत, अब बचत आ रही है इसकी 2। 6×5 = 30, 7×9 = 35, 8×3 = 24, 11×3 = 33। और बचत, तो बचत 2 आ रही है। पहले बचत 6 आ रही थी, अब 2 आ रही है। तो बचत में कमी आएगी, प्रतिशत कमी। यहाँ कमी कर लो आप। पहले बचत कितनी थी? 6 थी। अब कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी कि 4 की आ रही है। ये 4 जो है वो 6 का कितने परसेंट है, निकाल लो आप। 3 दूनी 6, और 20, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। तो 200/3, यानी कि 66 सही 2/3% की कमी।